प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाला हूं, जो कि कुछ इस प्रकार है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई कितनी है? ठीक है, ये हमें निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना होगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक फिगर बनाना होगा। ठीक है, तो फिगर ए बी क्या है? 60 डिग्री हमारा प्रश्न में भी दिया गया था। ए बी क्या है? ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ए बी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान ली ए बी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, कहाँ उड़ रही है पतंग? ए पर पतंग उड़ रही है। और हमें बांध कहाँ दिया गया है? बी पर बांध दिया गया है। ठीक है, बी पर बांध दिया गया है। बी से ए की दूरी पर क्या इस तरह यह लंबी डोरी है जिसमें कोई झुकाव नहीं है, और यहाँ पतंग उड़ रही है, तो हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। दिया है, माना कि क्या, माना कि डोरी की लंबाई बराबर डोरी की लंबाई बराबर एल मीटर। हमें डोरी की लंबाई पता है? बिल्कुल नहीं पता है, तो हम एल मान लिए। ठीक है, आगे हम लिखेंगे और भूमि से पतंग की लंबाई कितनी है? भूमि से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कितना है? ए सी है ना, ए सी बराबर 60 मीटर दिया गया है। तो हम लिख लिए, जैसा बिल्कुल जो प्रश्न में था लिख लिए। आगे हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, ए बी सी लिखो या ए सी बी लिखो, कोई बात नहीं, वो ऐसा ही है। ठीक है, हम लिख दिए। आगे हम क्या लिखेंगे? हमें क्या निकालनी है? पतंग की लंबाई, कहाँ उड़ रही है पतंग, तो हम उसके लिए हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब को हम किससे सूचित करते हैं? पी, और कर्ण को हम किससे सूचित करते हैं? एच। ये आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब को हम किससे सूचित करते हैं? पी से, और कर्ण को एच से। ठीक है, कितना डिग्री दिया गया है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर पी का मान क्या है हमारा? पी में क्या है? लंब क्या है? ए और सी है, ए और सी। ठीक है, कर्ण क्या है? एच है। एच में क्या है हमारा? एच रख देंगे। ठीक है, एच रख दिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता है? √3/2। ए सी में हमारा क्या दिया गया था? 60 दिया गया था, 60 लिख दी। एच में क्या है? एच हम लिख देते हैं। ठीक है, एच √3h क्या हो जाएगा? √3h। ठीक है, 2 × 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये 3 और h के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, मतलब गुना का चिन्ह है, तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा? ये भागा में आ जाएगा। 120/√3। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ आगे हम सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों का प्रमेयीकरण करेंगे क्या? प्रमेयीकरण करेंगे। h बराबर 120√3 इंटू √3 प्रमेयीकरण करना मतलब दोनों को आपस में 3√3 से गुना कर देना। ठीक है, 120√3 क्या हो जाएगा? 120√3 √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा।
तो 3 × 12 मतलब 40√3 क्या हो जाएगा आपका फाइनल या आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40√3 आंसर हो जाएगा। तो डोरी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, डोरी की लंबाई बराबर क्या, BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40√3 आंसर। ठीक है, अगर यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। थैंक यू।